श्री कृष्ण और कालिया नाग का महायुद्ध। वृंदावन की सुंदर वादियों में यमुना नदी बहती थी, लेकिन उसका एक हिस्सा बहुत डरावना और काला हो चुका था। उस जहरीले पानी में कालिया नाम का एक विशाल और अत्यंत विषैला नाग रहता था, जिसका डर चारों ओर था। कालिया के विष ने नदी के पानी को इतना जहरीला बना दिया था कि पानी का रंग गहरा काला पड़ गया था। बेचारे पशु पक्षी जब प्यास के कारण उस पानी को पीते तो वे तुरंत बीमार पड़ जाते या दम तोड़ देते। वृंदावन के सभी निवासी उस स्थान के पास जाने से भी कतराते थे, क्योंकि वहां मौत का साया मंडराता था। तभी नन्हे श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वे इस भयानक नाग का अंत करेंगे और यमुना को फिर से शुद्ध बनाएंगे। एक सुंदर दोपहर में नन्हे बाल कृष्ण अपने ग्वालबाल मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और बहुत खुश थे। अचानक जब कान्हा नदी की ओर बढ़े तो उनके मित्रों ने डरकर उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ जहरीला कालिया नाग रहता है। मित्रों की बातों को सुनकर कान्हा मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने पास ही खड़े एक विशाल कदम के पेड़ की ओर देखा। बिना किसी डर के नन्हे कृष्ण फुर्ती से कदम के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गए और नीचे नदी को देखा। अचानक कान्हा ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे यमुना नदी के गहरे और काले पानी के भीतर समा गए। पानी में हलचल होते ही क्रोधित कालिया नाग अपने कई फनों के साथ बाहर निकला और उसने कान्हा को जकड़ लिया। जब यह खबर पूरे वृंदावन में फैली तो नंद बाबा और यशोदा मैया घबराकर यमुना नदी के तट पर दौड़ कर आए। यशोदा मैया की आंखों से आंसू बहने लगे और सभी ग्वालबाल और गोपियां भगवान से अपने लल्ला की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ और बाल कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। नन्हे कृष्ण नाग की कुंडलियों से बाहर निकल आए और फुर्ती से कालिया नाग के सबसे बड़े फन के ऊपर जा चढ़े। कृष्ण ने अपने नन्हे चरणों से कालिया के सिर पर दिव्य नृत्य करना शुरू किया, जिससे नाग की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। सब खुशी से झूम उठे। जब कालिया नाग पूरी तरह पराजित हो गया, तब उसकी पत्नियां अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। नाग पत्नियों ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। उन्हें अपने किए हुए अपराध का गहरा एहसास हो गया है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने कालिया नाग को जीवनदान देते हुए उसे अपनी शरण में लिया। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, तुम इस यमुना को छोड़कर तुरंत समुद्र चले जाओ और अब कभी किसी निर्दोष जीव को कष्ट मत देना। भगवान की आज्ञा पाकर कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ यमुना का त्याग कर समुद्र की ओर प्रस्थान कर गया। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया और वृंदावन के सभी लोग आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। जब उसने हार मान ली, तब उसे एहसास हुआ कि केवल ईश्वर की शरण में जाने से ही उसे इस भारी संकट से मुक्ति मिल सकती है। तभी बाल कृष्ण प्रकट हुए और अपनी दिव्य मुस्कान से उस व्यक्ति के हृदय के सारे क्रोध और अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया। उस व्यक्ति ने सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप किया और भगवान ने उसे क्षमा कर एक नया और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान किया। यदि आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।